गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है जेमिनी मिथुन राशि। आपकी लाइफ में आगे क्या आ रहा है रिमेनिंग नवंबर, आपकी लाइफ में आगे क्या आ रहा है ऑल ओवर दिसंबर मंथ में। ठीक है, सो गाइस ये जनरल रीडिंग है, लव और करियर स्पेसिफिक नहीं है। सो आई होप कि सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए और जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ देना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर ऑलरेडी स्क्रीन पर है, पर्सनल रीडिंग पेड है। एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ पर डेली वीडियोज़ अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग जेमिनी। सो जेमिनी मिथुन राशि, देख लेते हैं हम आपके पास्ट में क्या चल रहा था। जेमिनी टेम्परेंस, ओके। सो प्रेजेंट में क्या चल रहा है जेमिनी आपके लाइफ में। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओके। सो रिमेनिंग ऑल ओवर दिसंबर मंथ में जेमिनी आपकी लाइफ में क्या आ रहा है। 4 ऑफ सोर्ड, ओके। सो अभी हम देखेंगे कि सबसे बड़ी चैलेंज क्या रहेगी दिसंबर मंथ के लिए जेमिनी आपके लिए। नाइट ऑफ सोर्ड, ओके। सो एडवाइस क्या है यूनिवर्स की तरफ से जेमिनी आपके लिए दिसंबर मंथ के लिए। एस ऑफ कप्स, ओके। सो हिडन फैक्टर में क्या होगा जेमिनी के लिए दिसंबर मंथ में। एस ऑफ वॉन्ड, और ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी जेमिनी आपके लिए दिसंबर मंथ में। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, फाइनल आउटकम क्या रहेगा दिसंबर मंथ में जेमिनी के लिए। 5 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। सो पास्ट में आई एम सीइंग हियर टेम्परेंस एनर्जी। तो पास्ट में आप काफ़ी बैलेंस करके चल रहे थे अपनी लाइफ को, ठीक है। आप काफ़ी पीस में दिख रहे थे, काफ़ी पेशेंस मेंटेन कर रहे थे। आप किसी सैजिटेरियस से हो सकता है डील कर रहे थे। प्रेजेंट में आप चीज़ों को सरेंडर मोड पे रखते हुए नज़र आ रहे हो। एट द सेम टाइम आप कुछ चीज़ों के लिए एक वेट करते हुए नज़र आ रहे हो। वेटिंग फॉर योर टर्न काइंड ऑफ अ डील की एनर्जी दिख रही है कि आप अपनी टर्न की वेट कर रहे हो। दिसंबर मंथ में लॉट्स ऑफ हीलिंग और रेस्टिंग काइंड ऑफ एनर्जी है। आप डिटैच्ड दिख रहे हो किसी सिचुएशन से और रेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हो। एट द सेम टाइम सबसे बड़ी चैलेंज नाइट ऑफ सोर्ड है। तो आप या तो आपकी लाइफ में कोई फास्ट मूविंग एनर्जी से आ रहा है, या फिर आपकी इम्पल्सिव एनर्जी, आपका वेट ना करना, पेशेंस ना रखना एक चैलेंज बन गया आपकी ओवरऑल लाइफ में। एट द सेम टाइम या तो आपकी लाइफ में कोई फास्ट मूविंग एनर्जी के साथ, दिस इज़ योर एनर्जी एक्चुअली जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, ठीक है। सो एडवाइस में है एस ऑफ कप्स। तो एक न्यू बिगिनिंग हो रही है, इमोशनल काइंड ऑफ न्यू बिगिनिंग होती हुई नज़र आ रही है आपकी लाइफ में, ठीक है। एस ऑफ वॉन्ड यहाँ पे दिख रहा है। हिडन फैक्टर में तो एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग, काफ़ी सारे ऑप्शंस और अपॉर्चुनिटीज़ आते हुए नज़र आ रहे हैं आपकी लाइफ में जेमिनी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे आप किसी सिचुएशन और पर्सन को लेके बहुत अट्रैक्टेड महसूस कर रहे हो, पैशनेट महसूस कर रहे हो, ठीक है। एट द सेम टाइम अपने लुक और पर्सनालिटी पर भी फोकस कर रहे हो। फाइनल आउटकम में 5 ऑफ वॉन्ड्स है। लॉट्स ऑफ ड्रामा, केओस, कॉन्फ्लिक्ट, फाइट्स, ठीक है, ये सब दिखाई दे रहा है। सो टेम्परेंस यहाँ पे क्यों आया है, लेट्स सी। पास्ट में जेमिनी के लिए टेम्परेंस, द सन। तो पास्ट में आप किसी सिचुएशन को लेके बहुत क्लियर थे, बहुत ज़्यादा हैप्पी थे, पेशेंस भी रख रहे थे। एट द सेम टाइम आपके अंदर एक क्लैरिटी थी, आप फ्री फील कर रहे थे, फ्रीडम था, देयर इज़ नो बर्डन एट ऑल इन द पास्ट, ठीक है। और हैप्पीनेस भी दिखाई दे रही है। प्रेजेंट में व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों आया है जेमिनी के लिए। 2 ऑफ
पेंटिकल्स, यस आप किसी सिचुएशन को लेके जगल कर रहे हो, इन एंड आउट अनस्टेबिलिटी है, या दो चीज़ों के बीच, दो सिचुएशन के बीच आप कांस्टेंट बेसिस पे अनडिसाइडेड मोड में हो, तो आप एक क्लैरिटी खुद से नहीं कर पा रहे हो, एक क्लैरिटी आपके अंदर आ नहीं रही है, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, सो यू जस्ट वेटिंग फॉर द क्लैरिटी, ठीक है। पास्ट में आप किसी लियो से हो सकता है डील कर रहे हो। 4 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है जेमिनाई के लिए दिसंबर मंथ में? एस ऑफ कप्स, सो आप कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत कर रहे हो, लेकिन विथ ऑल द डिटैचमेंट, ठीक है, डिटैचमेंट के साथ। नाइट ऑफ सोर्ड यहाँ पे चैलेंज में क्यों आया है जेमिनाई के लिए दिसंबर मंथ में? नाइट ऑफ सोर्ड क्यों आया है? 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, तो किसी सिचुएशन में आप बहुत होल्डिंग काइंड ऑफ एनर्जी में हो, लाइक आप के लिए चैलेंज ये है कि आप शायद चीज़ों को बहुत इम्पल्सिवली फास्ट मूवमेंट से पाना चाह रहे हो, एट द सेम टाइम आप ओपन अप नहीं हो पा रहे हो, ठीक है। आप या फिर आपकी तरफ कोई फास्ट मूवमेंट से आ रहा है, लेकिन आप नहीं ओपन अप हो पा रहे हो, आप बेसिकली बहुत क्लोज्ड ऑफ हो, ठीक है। एस ऑफ कप्स यहाँ पे एडवाइस में क्यों आया है जेमिनाई के लिए यूनिवर्स की तरफ से दिसंबर मंथ में? या पेज ऑफ पेंटिकल्स, तो एक नई शुरुआत हो रही है। अगेन यूनिवर्स कह रहा है कि ये जो नई शुरुआत है ये एक ब्यूटीफुल कनेक्शन में कन्वर्ट होगी आगे चल के, ठीक है। एस ऑफ वॉन्ड यहाँ पे क्यों आ रहा है हिडन फैक्टर में जेमिनाई के लिए दिसंबर मंथ में? 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, सो एक नई शुरुआत तो हो रही है आपकी लाइफ में, मे बी करियर में कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, बट एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं आप करियर फोकस दिख रहे हो। इस न्यू बिगिनिंग के साथ साथ आप अपने करियर पर भी फुल फोकस्ड हो, करियर अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है जेमिनाई के लिए ओवरऑल एनर्जी में दिसंबर मंथ में? द एम्परर, ओके, सो आप किसी भी चीज़ को लेके बहुत फोर्स नहीं कर रहे हो चीज़ों में, आप डेफिनेटली अपने ऑप्शंस ओपन करके चल रहे हो, लेकिन एट द सेम टाइम आप सिचुएशन में बहुत पेशेंस मेंटेन कर रहे हो, डिटैचिंग एनर्जीज में हो, और बहुत ज़्यादा लाइक फोर्स, बिल्कुल भी फोर्स नहीं कर रहे हो चीज़ों को, ठीक है। 5 ऑफ वॉन्ड्स ओवरऑल एनर्जी में क्यों आया है, फाइनल आउटकम में क्यों आया है जेमिनाई के लिए दिसंबर मंथ में? 2 ऑफ कप्स, यस, तो लव एंड रिलेशनशिप एरिया को लेके काफ़ी केओस, ड्रामा एंड कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है। यू वॉन्ट समवन, लाइक आप एक ऐसा कनेक्शन चाहते हो जहाँ पे डीप फीलिंग्स, डीप इमोशंस हो, बट उस चीज़ के रिगार्डिंग लॉट्स ऑफ क्योटिक एनर्जीज दिख रही हैं, ड्रामा, फाइट्स एंड स्ट्रगल दिख रहे हैं, एज वेल एज ऐसा लग रहा है कि लाइक इस सिचुएशन में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, आप डेफिनेटली एक कोलैबोरेशन पार्टनरशिप चाहते हो, बट वो चीज़ें भी मैनिफेस्ट नहीं हो रही हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आप किसी लियो, सैजिटेरियस एंड एरीज से डील कर रहे हो, तो दिस इज़ अ रीडिंग फॉर जेमिनाई। आई होप की रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो और कमेंट करें। सो